सो गाइस, आज हमारे पास आया है ये आईफोन 15। मियाँ बीवी का झगड़ा या तुम कपल गोल्स बोल लो, ये है पूरा दीवार पे मारा हुआ फ़ोन। कस्टमर ने पहले किसी स्टोर पे शॉप पे दिखाया रैंडम। उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमारे पास इसके जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स नहीं है। कॉपी तो हैं बट जेन्युइन नहीं थे। तो फिर उसके बाद उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया। उन्होंने हमसे पूछा कि आपके पास इसकी जेन्युइन बॉडी, बैक ग्लास और डिस्प्ले मिल जाएगी। तो हमने बोला येस ऑफ कोर्स, हमारे पास सब कुछ जेन्युइन मिल जाएगा। अगर आप आओ, आपको हम करके देंगे। ये फ़ोन उनको चाहिए था सेम डे, तो हमने सेम डे उनको ठीक करके दिया। तो आज हम मंगवाते हैं इसका सारा जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स। ये 100% ओरिजिनल बैक ग्लास, जिसके साथ आते हैं इसकी मैग्नेट, और ये है इसकी मिडल केसिंग। ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं, साइड में केसिंग बोल लो, हाउसिंग बोल लो, फ्रेम बोल लो। ये सारे हम इसके बटन, सिम ट्रे वगैरह सारे इंस्टॉल करेंगे। बिल्कुल सेम कलर चाहिए था उनको, कोई भी कलर नहीं चाहिए, बिकॉज ऐसे उनके बॉक्स पे भी ग्रीन कलर है। उन्होंने कुछ टाइम बाद सेल आउट भी करना था यूज़ करके। तो ये है इसकी डिस्प्ले। ये डिस्प्ले से आगे ऐसे आती है। जो आईफोन 15 सीरीज़ है, 14 सीरीज़ है, वो अलग अलग पार्ट्स में आती है। जैसे हम 15 प्रो वगैरह होते हैं, 14 प्रो वगैरह आते हैं, वो सब एक ही केसिंग में होते हैं। 15 प्रो अलग है, वो 3 पार्ट्स में आते हैं। डिस्प्ले अलग, साइड की मिडल केसिंग अलग, बैक ग्लास अलग। तो अब हम इसको निकालेंगे, इसके सारे पहले ग्लास जो सारे फंसे पड़े हैं केयरफुली, ताकि हम इसको रिपेयर करें तो हमारे हाथ पे कांच ना लगे। इन बिटवीन गाइस, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब एंड डू शेयर योर लव्ड वंस और फ्रेंड्स, ताकि उनको अगर कोई फ़ोन से रिलेटेड कुछ भी काम कराना हो, एप्पल के, सैमसंग के, और कोई जेन्युइन स्पेयर पार्ट चाहिए तो डू कॉन्टैक्ट अस। आप शेयर भी कर सकते हो, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये है इसका रिंगर निकालेंगे। पहले हम इसके सारी चीज़ें एक एक करके निकालेंगे। इसके बाद हम निकालेंगे इसका टैप्टिक इंजन, बोले तो मातृभाषा में वाइब्रेटर, और सेम स्क्रूज वापस सही तरीके से इसको पैक भी करेंगे। ये हम शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, तो आप खुद जज मत करना। सारे पार्ट्स हम लगाएंगे और कस्टमर को हैंड ओवर करेंगे सेम डे पे, बिकॉज इतना टाइम नहीं होता सेम डे पे वीडियो भी शूट करी जाए और वो क्या कहते हैं, फ़ोन भी रिपेयर करा जाए। सब कुछ खुद करना पड़ता है, तो बेटर फ़ोन ठीक करने पे फोकस करें। वीडियो साथ साथ शूटिंग चलती रहेगी। तो हम आते हैं बैक चार्जिंग फ्लेक्स को निकालने में। ये है इसका चार्जिंग फ्लेक्स का स्क्रूज, हम इसको निकालेंगे। ये अब हम निकालेंगे इसके बाद सिम कनेक्टर, जहाँ पे सिम हमारी इंस्टॉल होती है। सिम ट्रे होती है बाहर की साइड, सिम कनेक्टर अंदर। ये हमारे मदरबोर्ड पे इसकी फ्लेक्स जाती है, इसके अंदर ही सारे सिम रीड करती है। इन फ़ोनों में अलग आता है, जैसे मैंने आपको दिखाया पिछले 13 में भी अलग है, इसमें भी अलग है। तो ये सिम का वो अलग से है पार्ट। उसके बाद हम निकालेंगे इसकी चार्जिंग फ्लेक्स, बैटरी, मदरबोर्ड, फिंगर, ईयरपीस, बैक कैमरा, फेस आईडी। तो हम निकालते हैं इसका पहले मदरबोर्ड, रिंगर। स्क्रू सारे सेफ जगह पे अलग अलग, ताकि लगाते वक्त भी बाद में ध्यान रहे कौन सा स्क्रू किस पार्ट का है। क्योंकि स्क्रू अगर बड़ा छोटा भी हो जाए उससे भी बहुत मैटर करता है। अगर मदरबोर्ड में बड़ा स्क्रू लगा दिया जहाँ पे नहीं लगना चाहिए, तो मदरबोर्ड पे बहुत गंदा इम्पैक्ट दे सकता है। ये हमने लगा दी इसकी फ्रंट कैमरा एक सेफ बॉक्स में। फ्रंट कैमरा के साथ ही इसका ट्रू डेप्थ कैमरा और फेस आईडी होती है। सेफ बॉक्स में रखें ताकि उसमें कोई डस्ट ना आए। अब हम इसका मदरबोर्ड निकालेंगे। मदरबोर्ड निकालने के लिए दो बड़े स्क्रूज, बढ़िया जी, आप बताओ। ईयरपीस फ्लेक्स, ईयरपीस सब निकालना पड़ता है। बैटरी मिनिमम होती है। क्या? ये है इसका मदरबोर्ड, और गॉड से इसका मदरबोर्ड बिल्कुल ठीक था, इसमें कोई इशू नहीं था। तो मदरबोर्ड अच्छे से निकल गया और सेफ था। जब हमने फ़ोन ऑन करके चेक किया था, डिस्प्ले लगा के पहले चेक करा जाता है कि सब कुछ सही वर्किंग है नहीं है, तो मदरबोर्ड में कोई भी इशू नहीं था। मदरबोर्ड बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग था। जैसे कि हो गया फेस आईडी,
कैमरा, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ वर्किंग था। इतना सोच देखो, एप्पल की बिल्ड क्वालिटी पे देखो, इतना अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। इतनी जोर की दीवार पे मारने के बाद भी उसका मदरबोर्ड खराब नहीं। तो फ़ोन है, डिस्प्ले वगैरह, ये सारी चीज़ें तो टूटी जा सकती हैं, बिकॉज ये फ्रंट की चीज़ें होती है, डेलिकेट होती है। बट मदरबोर्ड अंदर बीच में होता है, तो ये देखो इस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा हुआ, हैवी इम्पैक्ट। ये पीस निकाल दिया। अब हम इसका मदरबोर्ड निकालेंगे। ये है इसका मदरबोर्ड, ये सेफली बिल्कुल परफेक्ट वे में बाहर आ गया। इसको भी कर देंगे हम साइड। अब निकालेंगे हम इसका बैक कैमरा और ईयर पीस फ्लैप्स। तो गाइस, किसी को भी अपना फ़ोन करवाना हो रिपेयर, और कोई क्वेरीज, कोई भी क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हो हमसे बिना हेजिटेट किए। इसके जो बैक कैमरा के स्क्रू थोड़े बड़े होते हैं। ये इसमें टेप लगी हुई है, हीट सिंक वाली टेप है। ये कैमरा के लेंस को प्रोटेक्शन के लिए भी यूज़ होती है। बेस्ट टेप है ताकि डस्ट ना जाए कैमरे भी। अब इस कैमरे को भी अब हम सेफली उस सेफ बॉक्स में रखें ताकि इसमें डस्ट ना जाए। गाइस, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप कौन से एरिया से, कहाँ से आप देख रहे हो वीडियो। प्लीज़ डू कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब। आप कमेंट सेक्शन प्लीज़ बताएं। ये हमारा सेफ बॉक्स, इसमें भी हमने रख दिया कैमरा। सो आप कमेंट सेक्शन में बताओ आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो। और किसी गाइस को फ़ोन रिपेयर कराना हो तो आप हमें बाय पोर्टर, बाय कोरियर भेज सकते हो। सबका फ़ोन जेन्युइन स्पेयर पार्ट जेन्युइन तरीके से किया जाएगा रिपेयर। अब हम इसकी रिमूव करेंगे बैटरी एडहेसिव। सबसे इजी वे है, इससे बैटरी ख़राब भी नहीं होती और इजीली पुल आउट हो जाती है। इसमें दोनों साइड टेप लगी होती है। इसके एडहेसिव रिमूव करेंगे। ये है ऊपर वाले एडहेसिव, ये अच्छे से निकाल दिया है। अब निकालेंगे हम इसकी नीचे वाली साइड की। ये है इसकी बॉडी। अब हमने इसको पैक कर दिया बहुत अच्छे वे से। कोई इमरजेंसी कॉल्स वगैरह आ गए तो इसके चक्कर में हमने आधी वीडियो नहीं बना सके। ये है उसका टूटी हुई बॉडी और ये है 100% जेन्युइन 15 की डिस्प्ले वगैरह। अब हम इसको फ़ोन ऑन हो गया। अभी हम इसको फेस आईडी वगैरह भी चेक कर लेते हैं। ये इसकी पुरानी टूटी हुई डिस्प्ले। ये कूड़ा हम अलग करेंगे। इसका सब कुछ टच होगा, सब कुछ परफेक्ट वे में वर्क कर रहा है। बैटरी भी नॉर्मल है। कैमरा चेक हो गया, पोर्ट्रेट मोड हो गया, सब कुछ। बैक कैमरा, फ्रंट कैमरा। अब हम करेंगे इसकी फेस आईडी। फेस आईडी भी वर्किंग है। थैंक यू, हैप्पी कस्टमर। प्लीज़ डू लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल and don't forget, everything is working perfect. Thanks.